नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे दिष्टकारी। दिष्टकारी होता क्या है, इसका काम क्या होता है। दिष्टकारी का काम होता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, दिष्टकारी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इसके प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी और सेतु दिष्टकारी। ये चर्चा अपन कर चुके थे। फिर अपन बात कर रहे थे अर्ध तरंग दिष्टकारी की स्ट्रक्चर की, कैसे हाफ सर्कल को कन्वर्ट करता है डीसी में। उसके बाद अपन ने धारा का मान निकाला था, आईडीसी का मान निकाला था, कितना आया था, Im/2 आया था। यहां तक अपन चर्चा कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे बेटा स्पंद धारा या वोल्टता का औसत मान। धारा की वैल्यू निकाल चुके हैं, लेकिन अब अपन उसकी क्या निकालेंगे, औसत वैल्यू निकाले। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पंद धारा या वोल्टता का औसत मान। सबसे पहले अगर बात करूं मैं स्पंद धारा या वोल्टता का औसत मान। वोल्टता का औसत मान। आप कहोगे सर जी हमें पता है कि औसत वैल्यू तो आती है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। एक बार थोड़ा सा देख लेना भाई, मेरे पास कौन सा करंट था इनपुट में। आप कहोगे सर जी आपके पास था कौन सा, एसी करंट था। इतने वाले सर्कल की बात कर लूं, 0 से T तक की बात कर लूं, आप कहोगे कर लो सर। औसत निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, आंकड़ों का योग, इसका और इसका क्या करेंगे, योग निकालेंगे। आप कहोगे हाँ जी सर औसत में आंकड़ों का योग आता है, जितनी वैल्यू प्लस में है उतनी ही वैल्यू माइनस में है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो औसत वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या ऐसा संभव है क्या, आउटपुट में वैल्यू मिल रही थी। आप कहोगे सर जी मिल तो रही थी लेकिन यहां 0 हो रही। इसका मतलब इस तरीके से औसत नहीं निकाल सकते। अपने को औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा, और वो तरीका है कौन सा, IRMS वैल्यू। अब आप कहोगे सर ये IRMS वैल्यू होती क्या है। इसका मैं अगर बात करूं तो ये होती है वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, आरएमएस वर्ग माध्य मूल मान। जैसा इसका नाम है, सबसे पहले तो करेंगे धारा का निकाले तो वर्ग, फिर उसका माध्य, फिर उसका वर्गमूल, तो ये क्या आ जाएगी, आरएमएस वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा रिकॉल कर ले, क्या चल रहा था अपना, बोलो रे भाई। अपना चल रहा था, आप कहोगे सर जी लास्ट क्लास तक अपना चल रहा था अर्ध तरंग दिष्टकारी चल रहा था क्या। आप कहोगे हाँ सर अर्ध तरंग दिष्टकारी हमारा चल रहा था। जिसने भी भाई पिछली वीडियो नहीं देखी है देख लेना, क्योंकि चलती ट्रेन में जब आप चढ़ने का प्रयास करते हो तो आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। इसलिए ट्रेन जब रुके तभी चढ़ना चाहिए। पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना। करे बात अर्ध तरंग दिष्टकारी की, इनपुट में क्या था अपना। आप कहोगे, एक ही सर्कल की बात कर रहा हूं भाई, आप कहोगे सर जी इनपुट में अपना था एसी करंट, ये प्लस है ये माइनस है, और ये क्या था, ट्रांसफार्मर था। जब प्लस वाला सर्कल इसमें गया तो ये वाला सिरा क्या हो गया, प्लस का, और ये वाला सिरा क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब ये प्लस का है तो ये डायोड है, डायोड कैसा हो जाएगा, आप कहोगे सर अग्र बायस हो जाएगा। हमें पता है कौन सा बायस हो जाएगा, अग्र बायस। जिनको नहीं पता थोड़ा सा मैं बता दूं क्या होता है डायोड।
दो पार्ट्स होते हैं डायोड के, एक पी पार्ट और एक एन पार्ट। जब पी पार्ट को प्लस करते हैं, एन को माइनस करते हैं, पी वाला क्या होता है, चालक क्या होते हैं इसमें, धारावाहक कौन होते हैं, होल होते हैं, वो पॉजिटिव आवेश होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, और एन में क्या होते हैं, धारावाहिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको जोड़ दिया नेगेटिव से। तो ये बायसिंग कहलाती है अग्र बायस, अग्र बायस। और अग्र बायस में याद रखना बेटा, अग्र बायस में धारा बहेगी। जिसको नहीं आता मैं पूरी बायसिंग करवा दूंगा अच्छे से। अगर मेरे पास क्या हो, पी पार्ट को मैंने जोड़ दिया किससे, माइनस से, और एन पार्ट को जोड़ दिया प्लस से, ये होता है पश्च बायस। कौन सी बायस, पश्च बायस। और इसमें धारा का मान क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, 0, और इसमें आई होती है धारा, कितनी होती है, आई। जिसको नहीं पता वो एक बार साइड में कॉर्नर में लिख लेना, बायसिंग भी करवा दूं। यहां तक कोई दिक्कत करे बात। जब मैंने प्लस वाला किया तो ये क्या हो गया, अग्र बायस। अग्र बायस हो गया, इसका मतलब धारा बहेगी और मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। आप कहोगे हाँ जी सर आउटपुट मिलेगा। अब मैं बात करूं, ये तो पहले सर्कल की बात होगी प्लस वाले की। अब मैं बात करूं इस माइनस वाले की। जैसे ही माइनस का सर्कल आया, यहां प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस, और यहां माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये कैसा हो गया, आप कहोगे सर अभी बताया था, कैसा हो गया, पश्च बायस। कैसा हो गया, पश्च बायस। और इसमें धारा की वैल्यू कितनी होती है, आई बराबर 0। इसका मतलब आउटपुट अपने को नहीं मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं, थोड़ा सा रिकॉल करवाए। वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे। आई आर एम एस वैल्यू पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं क्या, आप कहोगे कर दो सर, हमारा क्या जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। करने वाले को कोई रोक सकता है क्या, नहीं, कर दी स्क्वायर। अब मैं इसकी औसत वैल्यू निकालूं। ये क्या है, औसत वैल्यू का फॉर्मूला है। औसत कैसे निकलती है, आंकड़ों का योग। कहां से कहां, 0 से t। मैंने कहा था, अभी बताया था ना, सिर्फ एक सर्कल की बात कर लूं एक बार, 0 से t तक, 0 से t आई स्क्वायर dt। ये तो क्या आ गई, कुल वैल्यू आ गई धारा की। और आंकड़ों की संख्या कितनी है, कितने टाइम पीरियड में, t में, तो 1/t क्या आ गई, आंकड़ों की संख्या। ये क्या आ गई, औसत वैल्यू का फॉर्मूला। यहां तक देखिए कोई दिक्कत नहीं है तो नोट करना, साथ के साथ नोट करते चलना भाई। IRMS का स्क्वायर 1/t। क्या 0 से t तक धारा बह रही है क्या, आप कहोगे सर अभी देखा है हमने कि 0 से t तक तो नहीं बहती, लेकिन 0 से t/2 तक तो बहती है, और t/2 से t तक क्या हो जाती है, 0। क्योंकि ये डायोड t/2 से t तक क्या हो जाएगा, पश्च बायस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, धारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आउटपुट नहीं मिलेगा। करें, इसका मतलब इस लिमिट को मेरे को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ सकते हैं लिमिट समाकलन में, 0 से t/2 आई स्क्वायर dt, प्लस में t/2 से t 0 dt। 0 क्यों आया है, क्योंकि आउटपुट में जो धारा मिल रही है t/2 से t कितनी है, 0 है। करें आगे, IRMS की स्क्वायर बराबर क्या गया, 1/t, और ये क्या बच गया, 0 से t/2, 0 से t/2 आई स्क्वायर dt। ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, 0 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, लिख लिया। ऊपर वाला रफ कर दूं, कर दो सर। ऊपर वाला मैंने रफ कर दिया। करें, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, IRMS का स्क्वायर बराबर किसके आ गया, 1/t, 0 से t/2 आई स्क्वायर dt। अब अपन ने आई स्क्वायर, आई की वैल्यू अपन को पता है कितनी थी, आई बराबर, चूंकि आई बराबर कितना था, IM
साइन ओमेगा टी था। क्या Im क्या था? ऐसी धारा का शिखर मान था, और ये साइन ओमेगा किसको दर्शा रहा है? इसके फ्लक्चुएशन को, इसके जो विक्षोभ आ रहे हैं, अल्टरनेटिव करंट है इसलिए इसमें जो विक्षोभ आ रहे हैं उनको कौन दर्शा रहा है? साइन। रख दूं वैल्यू I स्क्वायर RMS 1/T 0 से T/2 Im का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। यहां तक देखो कोई दिक्कत? Im क्या है? कांस्टेंट है, शिखर वैल्यू है, इसको समाकलन से बाहर ले आता हूं। ले आऊं, आप कहोगे ले आओ सर। क्या बन गया? Im का स्क्वायर बटे में t 0 से T/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। देखना भाई यहां तक कोई दिक्कत आपको समझ आ गया होगा? लिख लो इतना, आगे करें इसका। अब आप कहोगे सर इसका समाकलन करने के लिए इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते, अपन यूज करेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं मैं? बोलो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बटे में 2 लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे लिख सकते हो सर। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं, IRMS की स्क्वायर बराबर क्या गया? बाहर क्या था? Im का स्क्वायर बटे में टी 0 से T/2, अंदर क्या बच गया? 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 dt। यहां तक देखो भाई कोई दिक्कत? 1/2 बाहर ले लूं पूरे में से, क्या बन गया? IRMS का स्क्वायर Im का स्क्वायर बटे में 2t, और इस लिमिट को दोनों पे लगा दूं, T/2 dt माइनस 0 से T/2 cos ऑफ 2 ओमेगा टी dt। यहां तक देखो बेटा कोई दिक्कत? मैंने क्या किया? इन दोनों पे लिमिट लगा दी, एक माइनस का बन रहा था, ये मल्टीप्लाई होगा इससे dt, और ये माइनस का क्या बन गया? cos 2 ओमेगा टी dt। दोनों पे मैंने क्या लगा दी? लिमिट लगा दी। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। अगर अपन इसका क्या करें? समाकलन कर दे। समाकलन आप कहोगे कर दो सर। क्या बना? IRMS का स्क्वायर बराबर क्या गया? Im का स्क्वायर बटे में 2t। इसका समाकलन किया मैंने, dt का क्या हो गया? स्मॉल t, और लिमिट कहां से है? 0 से T/2 है क्या? आप कहोगे है जिससे माइनस बाहर आ गया। कोस का क्या होगा? कोस का होगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2t, 2 ओमेगा आएगा, और लिमिट मैंने लगा दी 0 से T/2। ये लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत? कोस का समाकलन कर दिया, क्या होता है? साइन। कोस का समाकलन क्या होता है? साइन, और x की जगह क्या है? 2 ओमेगा टी। इसका दोबारा से होगा तो क्या बन गया? 2 ओमेगा बन गया। यहां तक लिमिट पुट कर दूं दोनों में, IRMS का स्क्वायर Im का स्क्वायर अपॉन में 2t। यहां तो क्या बन गया? T/2 बन गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखी T/2, लोअर कितनी है? 0। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 1/2 ओमेगा बाहर ले लूं, अपर लिमिट रखी, क्या बन गया? साइन 2 ओमेगा टी की जगह क्या आ गया? T/2, और माइनस लोअर लिमिट कितनी है? साइन 0, सबको 0 कर देगा। बोलो भाई, मल्टीप्लाई में किया तो क्या आ गया? 2 ओमेगा इंटू 0। यहां तक देखो कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं है सर। साथ के साथ नोट करते चलना भाई। IRMS का स्क्वायर Im का स्क्वायर बटे में 2t, T/2 -1/2 ओमेगा, अंदर क्या बन गया?
ये तो क्या हो गया 0, और ये क्या बन गया साइन ओमेगा टी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -0 आ गया क्या, यहां तक देखो कोई दिक्कत। आगे करें इसको, IRMS का स्क्वायर, IM का स्क्वायर बटे में 2t, ये क्या बन गया t/2 -2 ओमेगा। इसको सोल्व कर लो, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे सर हम जानते हैं ओमेगा क्या होती है, कोणीय आवर्ती होती है, 2π में t होता है क्या, वैल्यू रख दूं साइन 2π में t इंटू टी, यहां तक देखो कोई दिक्कत। आगे करें, IRMS का स्क्वायर क्या बन गया, IM का स्क्वायर अपॉन में 2t, t/2 आ गया, वैल्यू क्या आ गई इसकी, तो क्या आ गई t/2। ये देखो t से t कैंसिल आएगा, साइन 2π साइन 3π कितनी होती है वैल्यू, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू होती है 0, होती है क्या, ये लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे करें, आप कहोगे हाँ जी सर आगे चलो, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। IRMS का स्क्वायर, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये तो क्या हो गया 0, IM का स्क्वायर अपॉन में 2t इंटू में क्या आ गया t/2 -0, 0 लिखने की जरूरत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत। t से t कैंसिल आउट हो गया, IRMS का स्क्वायर बराबर क्या आ गया IM का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, ये लीजिए, ये किसकी आ गई IRMS के स्क्वायर की वैल्यू, यहां तक कोई दिक्कत। आगे करें, आगे अगर मैं इनका दोनों का स्क्वायर रूट ले लूं तो IRMS कितना आ गया, रूट ऑफ IM का स्क्वायर बटे में 4, और इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या बन गया IM बटे में 2, ये लीजिए, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा IRMS की वैल्यू आ गई कितनी अपने पास IM बटे में 2, यहां तक आप नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लिया आपने। अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली IRMS की, IRMS को और क्या लिख सकता हूं, बोलो भाई, IRMS कितनी आ गई IM बटे में 2, ये तो किसकी वैल्यू आ गई IRMS की वैल्यू। अब निकालूंगा मैं ERMS, निकाल लूं क्या, अपन ने हेडिंग डाली थी वोल्टता का औसत मान, वोल्टता का निकाल लूं, मैं जानता हूं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR, होता है क्या, यहां पर वैल्यू रख दूं मैं, कितनी आएगी, किसकी आएगी, धारा इंटू रजिस्टेंस, IRMS इंटू क्या आएगा RL आएगा, क्योंकि ये धारा किस पे आएगी, इस लोड पे आएगी, लोड रेजिस्टेंस पे आएगी, तो वहां मैं वोल्टेज ड्रॉप निकालूं, आप कहोगे निकालो सर, यहां रखी वैल्यू मैंने कितनी IM बटे में 2 इंटू RL, ये किसकी वैल्यू आ गई RMS की वैल्यू आ गई, औसत वैल्यू किसकी आ गई वोल्टता के औसत मान की। यहां तक बेटा कोई दिक्कत, अपन ने क्या निकाल लिया, धारा का औसत मान निकाल लिया, वोल्टता का औसत मान निकाल लिया, बाकी की चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।